नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स का ये 7th चैप्टर चल रहा है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। और इस चैप्टर का वेटेज हमारे क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लिया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक का एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके सीधे दिमाग में छप जाएगा, खोपड़ी में छेद कर देगा। बस आपको ये वीडियो बस देखते रहना है। कभी भी ऐसा अगर सवाल आएगा तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस सवाल में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अभी आप देखेंगे कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, एक एक लेक्चर को देखिएगा क्योंकि हर लेक्चर पिछले लेक्चर से जरूर जुड़ा रहेगा। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम ऐसी सर्किट पढ़ेंगे जिसमें एलसीआर सर्किट आता है। अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पेपर देखा है तो आप जब बार बार देखते होंगे कि एलसीआर सर्किट के बारे में सवाल करता है। और साथ में इस चैप्टर में भी हम ये भी सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे एक एक लेक्चर कंप्लीट करते रहेंगे और आप अगर पूरा चैप्टर हमारे साथ देखेंगे तो 100% आप इस चैप्टर के लिए बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट होगा वो आपको अभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, टेंशन ना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी नोट देखने की कोई जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, टेंशन ना लो। अभी देखेंगे कि कैसे आपको नोट में प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो मित्र, इसे हम कहते हैं आईआरएमएस से दिखाया जाता है। किससे? आईआरएमएस। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये हमारा करंट है, ये है रूट, ये मीन, ये स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको हम कैसे यहाँ पर फॉर्मूले में डिराइव करेंगे, इसको समझना है। देखिए करना क्या है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। प्रत्यावर्ती धारा और यहाँ लिखा है का वर्ग, तो हम क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। यहां पर हमने कर लिया। फिर कह रहा है माध्य। माध्य क्या होता है मित्र? माध्य जो होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, और इससे पहले हम इसके बारे में बता चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पर कहते हैं जैसे प्रत्यावर्ती धारा जब चलती है तो इस प्रकार से चलती है, ठीक है। और एक चक्र यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो ये 0 समय से लेकर एक चक्र जब पूरा होता है तो उस समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। हम 0 समय से लेकर कहां तक जोड़ रहे हैं? टी समय तक। तो माध्य के लिए क्या होता है? पदों का योग, मतलब हम धारा को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कहां से लेकर? 0 से लेकर टी तक। अब समाकलन लगाते हैं तो यहां पर हम dt भी लगाएंगे। ये पदों का योग हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? पदों की संख्या। संख्या कहां तक है? 0 से लेकर टी तक है, तो हम यहाँ पर टी का भाग भी दे देंगे। ये पदों का योग हुआ और ये पदों की संख्या मान ली जाएगी। और किसका योग कर रहे हैं? हम धारा का कर रहे हैं। तो मित्र इस तरह से आपको करना है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, तो हमने वर्ग कर दिया। माध्य लेना था तो माध्य लगा दिया। अब यहाँ पर जो मूल मान लिखा है, मूल को आप एक वर्ड से समझेंगे, वर्गमूल। क्या करना है? वर्गमूल। बाकी इन्हीं चीजों का क्या करेंगे? आप वर्गमूल ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब बस आप इसी की चीज को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपका कंसेप्ट तैयार है। देखा दोस्तों, कितना आसान तरीके से मैंने आपको इस कंसेप्ट की शुरुआत करना बताया। सवाल जैसे ही देगा, आपको कुछ भी रटना नहीं है, सवाल में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जब भी ये सवाल आएगा तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर देंगे और माध्य के लेकर वर्गमूल ले लेंगे, हमारा आईआरएमएस निकल जाएगा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि सभी को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मित्र, यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्गमूल लेते हैं, रूट लेते हैं, उसको हटाने का एक तरीका होता है। हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो हम यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा IRMS का वर्ग हो जाएगा बराबर।
यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी, और ये है हमारा आई स्क्वायर डी टी, और अपॉन में क्या बचा मित्र, टी बचा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से 1 नीचे से टी कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम 1 ऊपर से लेते हैं, नीचे से टी लेते हैं, और इंटीग्रेशन 0 टू यहाँ पर हम लगाते हैं क्या, टी। और देखिए मित्र, आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो आई की जगह पे हम क्या रख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी रख देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वर्ग है, वर्ग लगा लीजिए, dt भी लगा लीजिए, और यहाँ पर एक बात लिख लीजिए कि कैसे हुआ ये चीज। चूंकि हम जानते हैं कि आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे सॉल्व करें, अगर हम क्या करते हैं, वर्ग लगाएंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको हम इधर कर देंगे। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, जो टी के अलावा सारी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर होगा, इसको बाहर कर ले, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू यहाँ पर टी हो जाएगा। यहाँ पर बन गया है मित्र, साइन का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये होता है डी टी। मैथ वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर बायो के स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए समाकलन करते समय ये वर्ग वाला पोर्शन बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वर्ग हटाते हैं। तो साइन का हम एक ऐसा फॉर्मूला लेंगे जो कि वर्ग से हटकर हो। आप लोगों को अगर याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वो वैल्यू नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसमें भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देंगे तो क्या होगा कि वो भी वर्ग आ जाएगा, तो वर्ग से आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो भाई वही वर्ग इसमें भी है, वही वर्ग उसमें भी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर कॉस का एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर होता है 1 माइनस काश 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। कैसे हुआ, यहां पर लिखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस होता है काश 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा, 2। इस फार्मूले का हमने क्या किया है, यूज किया है। तो देखिए इस फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अब देखिए करना क्या है, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा है, ओमेगा टी है, तो यहाँ पर है 1 माइनस काश 2 थीटा, तो हमने कर दिया 1 माइनस काश 2, और थीटा की जगह पे यहाँ पर थीटा था तो थीटा था, यहाँ पर ओमेगा टी है इसलिए ओमेगा टी रख दिया गया, अपॉन में 2 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। ये 2 आगे आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आई नॉट का स्क्वायर और अपॉन 2 टी ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी, और अंडर ब्रैकेट 1 माइनस क्या बचेगा, काश 2 ओमेगा टी बच जाएगा। ये आप कर लीजिए, और यहाँ पे कर लीजिए dt, ये चीज क्या होगा, dt रख देंगे, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से 1 का करेंगे और इसका भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए इसको इधर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, ये देखिए इधर से लिखते हुए आएंगे। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t हो जाएगा, और बाकी इधर क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 का जो समाकलन होता है वो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही चीज आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 का t आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखिए cos थीटा का जो होता है वो साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या होगा, 2 ओमेगा टी, और अपॉन में हम यहाँ पर लिखेंगे मित्र, देखिए हमने कहा था अवकलन करते समय जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके में अगर किसी का गुणा हुआ है तो गुणा करते हैं, पर ये समाकलन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये वाले पोर्शन का क्या है, यहाँ पर भाग कर देना होगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 0 टू टी। वैसे अगर इसे हम समाकलन के और मेथड से बताएं तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बस आप इतना समझिए कि अगर समाकलन हो रहा है तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उस जिसका गुणा हुआ हो उसका भाग हो जाएगा, अवकलन करते समय उसी पद का गुणा हो जाता है, बस इतना समझो।
अब यहाँ पर एक बार उच्च सीमा लगाते हैं, एक बार निम्न सीमा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2t। अब एक बार उच्च सीमा जब रखेंगे t की जगह पे तो ये t हो जाएगा माइनस, ये हमारा होगा साइन 2 ओमेगा और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल T और अपॉन में आ जाएगा 2 ओमेगा। और मित्र फिर यहाँ पर माइनस लगा के निम्न सीमा रखेंगे। एक बार यहाँ पर आप निम्न सीमा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर आगे माइनस आया है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जब रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2t और अंडर ब्रैकेट यहाँ पर हम लिखते हैं t माइनस, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, ये हमारा 2 है और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन t होता है। इस ओमेगा की जगह पे हमने रखा है और गुणे में यहाँ पर लिख देंगे t और अपॉन में हो जाएगा 2 ओमेगा। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये तो हटा ही चुके हैं। आगे आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t अंडर ब्रैकेट t माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन, ये 4 पाई आ जाएगा मित्र, क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 4 पाई का मान क्या होगा मित्र, 0 होगा। देखिए कभी भी साइन के बगल में अगर सम संख्या का गुणा है, जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 1000 पाई जितने भी रहेंगे सब मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t और यहाँ पर मैं एक बार और लिख ले रहा हूँ t माइनस, इसका मान क्या होगा मित्र, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 0 हो जाएगा तो ये घट जाएगा, खत्म हो गया, ये t बचेगा। तो अगेन मैं एक बार और लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर 2t और इंटू t से t कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा IRMS का स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। हम यहाँ पर पुनः क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर अब IRMS जो है वो वर्ग के रूप में नहीं बल्कि IRMS ही आ जाएगा और इसका वर्गमूल लेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर नहीं रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2। यही हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। बस अब इसके बाद थोड़ा सा और अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि IRMS बराबर, ये देखिए 1/√2 का जो मान होता है वो 0.707 होता है। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे पाएंगे, यहाँ पर आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। देखिए मित्र, जो ये IRMS है इसको हम VRMS के पद में भी लिख सकते हैं। VRMS बराबर भी हम लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। और इसी पद को अगर हम लिखना चाहें तो विद्युत वाहक बल के पदों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन है ना, RMS बराबर भी हो जाएगा आई नॉट और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2, चाहे तो ये पद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल सकते हैं। मित्रों ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से सवाल बने हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स सामने आपको मिल जा रहा है, आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे 4 लोगों तक जरूर फैलाएं और वीडियो को लाइक भी करते चलें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।